ये देखिए, बिरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। आग नीचे है और खिचड़ी इतनी दूर लटकी हुई है। क्या ये खिचड़ी सच में पक सकती है? आइए देखते हैं इसके पीछे की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों तरफ मंत्री, सैनिक और दरबारी मौजूद थे। तभी अकबर ने एक अनोखा ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो आदमी इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा, हम उसे बड़ा इनाम देंगे। ये सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। ठंड इतनी भयंकर थी कि कोई भी ये चुनौती लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक गरीब आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। रात ढल गई। ठंडी हवा सिसकियां भर रही थी। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी से ठंड और भी तेज महसूस हो रही थी। वो गरीब आदमी कांपते हुए पानी में खड़ा था। उसके दांत बज रहे थे, शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार महल की तरफ देखता, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी, और खुद को संभाल कर खड़ा रहता। किसी तरह उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह होते ही वो उम्मीद भरे कदमों से दरबार पहुंचा। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसे इनाम जरूर मिलेगा। अकबर ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम इतनी भयंकर ठंड में पूरी रात कैसे खड़े रहे? आदमी ने विनम्रता से जवाब दिया, जहाँपना, मैं पूरी रात महल की तरफ देखता रहा। वहां से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। तो इसका मतलब तुम्हें उस रोशनी की गर्मी मिल रही थी, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ये सुनते ही गरीब आदमी का दिल टूट गया। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन बिरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये फैसला सही नहीं है। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन आज बिरबल नहीं आए। अकबर ने इधर उधर देखा और पूछा, बिरबल कहाँ है? जहाँपनाह, आज बिरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को भेजा। जाओ, बिरबल को बुला कर लाओ। जी हाँ हुजूर। सिपाही दौड़ता हुआ बिरबल के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि बिरबल एक अजीब काम में लगे हुए हैं। एक लंबी लकड़ी के सहारे उन्होंने एक बर्तन बहुत ऊंचाई पर लटका रखा था, और नीचे जमीन पर बहुत दूर एक छोटी सी आग जल रही थी। सिपाही हैरान होकर बोला, बिरबल जी, आप दरबार क्यों नहीं आए? बिरबल ने शांति से जवाब दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। जब खिचड़ी पक जाएगी, तब इसे खाकर मैं दरबार आऊंगा। सिपाही ने ये बात जाकर अकबर को बताई। ये सुनकर दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई। काफी समय बीत गया, लेकिन बिरबल दरबार नहीं पहुंचे। अब अकबर खुद बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा, देखते हैं बिरबल आखिर कर क्या रहे हैं। और वे खुद बिरबल के घर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने देखा बर्तन बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ है और आग बहुत नीचे दूर जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, ये क्या मजाक है? इतनी दूर से आग की गर्मी उस बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पक सकती। महाराज, बिरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, अगर महल की दूर की रोशनी से एक आदमी को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से भी खिचड़ी पक सकती है। ये सुनते ही अकबर एकदम चुप हो गए। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस आदमी को बुलाया जाए। जैसे ही वो दरबार में आया, अकबर ने उससे माफी मांगी और उसे पूरा इनाम दिया। दरबार में सब लोग बिरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे, और अकबर के चेहरे पर भी एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सबक सीख लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच और न्याय का साथ देना चाहिए, और बिना सोचे समझे किसी के साथ गलत फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए कभी-कभी समझदारी और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो।